जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका हम फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ए जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 3, 6, 2 एंड 4। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद बताना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, इस हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिखा और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में माइनस का साइन, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 6 हमने लिख लिया। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, दरमियान में माइनस, ऐसे ही 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 और इसका डिटर्मिनेंट आ गया 0। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, उनको करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किस टाइप का है। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है और नॉन सिंगुलर कौन सा होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आ जाए। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास मैट्रिक्स है, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो ये कहलाएगा सिंगुलर। और इसी तरह अगर किसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद वो ज़ीरो के इक्वल ना आए तो वो नॉन सिंगुलर कहलाता है। तो अगर हम इसको गौर से देखें, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद इसका डिटर्मिनेंट आ गया ज़ीरो, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर यही बताना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है और नॉन सिंगुलर कौन सा है। तो ये क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया इसलिए ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह हम इसका सेकंड वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स बी गिवन है और इस बी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, इस बी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स जो लिखे हुए हैं 4, 1, 3 एंड 2। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हम स्ट्रेट लाइंस के अंदर इसको लिखेंगे 4, 1, 3 एंड 2। उसके बाद हम वैसे ही डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते आ रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में माइनस का साइन, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1। जी स्टूडेंट्स, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 8, माइनस ऐसे ही 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 3, और 8 में से 3 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 5, और इसका डिटर्मिनेंट बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया 5। और देख सकते हैं कि बी जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास इसका 3 वाला पार्ट है और 3 वाले पार्ट के अंदर हमारे पास सी एक मैट्रिक्स जो है वो गिवन है और इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 7, -9, 3 एंड 5। और हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम सी और इसके दोनों तरफ ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको लिख लेंगे 7, -9, 3 एंड 5। और इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 7 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हम लिखेंगे। जी स्टूडेंट, 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 35, दरमियान में माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 9 3 आर 27। इसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 7 + 5 12, 12 का 2 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6। तो हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हमें पता चला कि सी का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास इसका फोर्थ वाला पार्ट है
हम उसको सॉल्व करते हैं। डी हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो 5, -10, -2 एंड 4। हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इसको सबसे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिखेंगे 5, -10, -2 एंड 4। डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप इनको प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दरमियान में माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाय -10 हम इसको लिख लेंगे। जी स्टूडेंट्स, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 20, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 2 10s आर 20। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा और इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 0, क्योंकि 20 में से 20 को माइनस करें 0, और ये डी मैट्रिक्स से हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है बिकॉज इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ चुका है। सिंगुलर मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं कि डी मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका, एक्सरसाइज 1.5।